Unacademy. Let's crack it. साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज के दिन एक न्यूज़ कटिंग या पेपर की कटिंग हमें मिल रही है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि 571 पदों के लिए पीएससी अगले हफ्ते देगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। यह न्यूज़पेपर की कटिंग बता रही है। इसमें एक गलती ऊपर लिखी दिख रही होगी, 550 नहीं 541। यहाँ 550 नहीं 540 पद पहले थे। तो न्यूज़पेपर की ये तो अब आदत हो चुकी है कि कई सारी गलतियां इसमें दी जाती हैं। जैसे यहाँ आपको एक दिख रहा होगा, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद बढ़ाए, जबकि इनमें तो कोई वृद्धि हुई ही नहीं है इन पदों में। और इन्होंने एक कोटेशन यहाँ पर दिया है जो सचिव हैं एमपीपीएससी के, उनके लेकर, मतलब उनका इन्होंने इंटरव्यू लिया होगा और उन्होंने कैसा कहा है वह हम एक बार देख ले रहे हैं। जनवरी माह में कराई गई परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा जनवरी माह 2020 में हुई थी, उसका रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। हम इसी माह अर्थात दिसंबर के लास्ट तक रिज़ल्ट जारी करेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? एमपीपीएससी के जो सचिव हैं, उन्होंने ऐसा कहा है इनके इंटरव्यू में। ये 2 दिन से निरंतर 3 दिन से इनकी कटिंग आ रही है। डीवी स्टार जो न्यूज़पेपर है उसके पहले एक बार पहले आई थी, उन्होंने बोला था कि कोर्ट केस के कारण हम रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ये तो इसकी बात रही। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार दिसंबर माह में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और संभावना भी, क्योंकि कोर्ट जो था, पिछली जो सुनवाई थी 9 दिसंबर को, तब कोर्ट ने भी ऐसा कहा था कि हमने किसी भी शासकीय जो रिज़ल्ट है या शासकीय वैकेंसी है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। वह 14% के साथ भर्तियां करा सकते हैं या अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो इस आधार पर तो कोर्ट एमपीपीएससी जो है अपना रिज़ल्ट जारी कर सकता है। लेकिन चूँकि अब अगली सुनवाई ही 4 जनवरी को है, उसमें भी अधिक समय नहीं है और पिछले एक लंबे समय से कोर्ट केस के कारण आयोग ने रिज़ल्ट जारी नहीं किया है, तो हो सकता है कि वह इस सुनवाई का भी इंतज़ार कर ले और 4 जनवरी से पहले रिज़ल्ट जारी ना करे। यदि रिज़ल्ट जारी करना है तो चूँकि अभी संशोधन हुआ है पदों में, तो उसके कारण उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा पोस्ट का, और कितने विद्यार्थियों को सिलेक्ट करना है इनमें भी एडजस्ट करना है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आप मान सकते हैं जैसा कि उनके सचिव बोल रहे हैं, तो दिसंबर माह के लास्ट तक भी रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो 4 जनवरी की सुनवाई होने वाली है उसमें पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि रिज़ल्ट कब जारी होना है। लेकिन एक बात जो है कि 10 जनवरी से पहले, इस बात को आप याद रख लें कि 10 जनवरी से पहले आपका एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। 10 जनवरी से पहले रिज़ल्ट जारी होता है और मार्च माह के प्रारंभ में आपकी मुख्य परीक्षा होने की संभावना पूर्णतः बन चुकी है। इस बात को आप समझ लीजिए और उस हिसाब से आप अब तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, अब ये समय घबराने का नहीं है, ना ही यह सोचकर घबराएं कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। देखिए, दोनों बातें हैं कि आपका एक लंबा समय निकल चुका है यदि आपने पढ़ाई नहीं की। ये तो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट यह भी है कि अभी भी आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय है। आप इसमें अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। करना क्या है इस समय में? यदि आप कहीं भी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है आपको राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जो सिलेक्शन है या आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं हैं वह 50% से अधिक इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। आपकी जो पढ़ाई है या जितना आपने पढ़ा है, याद किया है, उसका आपकी सफलता में, आपकी सिलेक्शन में मात्र 50% ही योगदान रहने वाला है। तो पढ़िए, पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि बिना पढ़े तो सिलेक्शन होने वाला है ही नहीं। पढ़ने के साथ आपको एक जो ध्यान देना है जो बात, वो है राइटिंग पर।
आपको मिनिमम अब प्रतिदिन 3 घंटे तो राइटिंग करनी ही करनी है। इसके साथ हो सके तो किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको अपनी वास्तविकता से रूबरू कराती है और साथ ही साथ अन्य विद्यार्थी किस तरह टेस्ट सीरीज़ में कर रहे हैं, आपको एक आकलन का वहाँ पर अवसर मिल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है इन सभी विद्यार्थियों के बीच में। इसके साथ हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं यह भी हमें इनमें देखने को मिल जाता है। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। एक न्यू टेस्ट सीरीज़ 2019 के लिए हम 28 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में कुल 23 टेस्ट रहेंगे और एक अलग स्ट्रेटजी के बेस पर हमने इसका शेड्यूल तैयार किया है, जो कि अधिकतर संस्थान क्या करते हैं, पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने जो शेड्यूल तैयार किया है वो उस बेस पर किया है कि आपको अधिक मेहनत किन विषयों पर करना है और किन से आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं। तो उन्हीं पेपर्स को हमने पहले रखा है। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट जो तैयार तो करना है लेकिन मार्किंग में उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हमने लास्ट में रखा है। इस आधार पर यह शेड्यूल तैयार किया गया है। आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में या फिर किसी भी प्रकार के MPPSC मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट स्वीट नोट्स की प्राप्त करना है या कोई भी सहायता जो आपकी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड हो, आप हमसे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमने एकेडमी के नंबर उपलब्ध कराए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और MPPSC से रिलेटेड कोई भी जानकारी या आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, किसी भी प्रकार के नोट्स खरीदने हैं, परचेज़ करने हैं या कोई भी जो आपको आवश्यक लगता है आपकी तैयारी के लिए, उस विषय के लिए आप हमसे कॉल पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।